प्रणाम दोस्तों, मैं आरोही आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी सेफ़ हैं, पॉजिटिव हैं, आप सभी अपना इनर वर्क अच्छे से कर रहे हैं। गाइज़, आज मैं आप सब के लिए दिल से बहुत आभार व्यक्त करती हूँ क्योंकि आप सब ने मुझे इतना प्यार किया, इतना सराहा मुझे और इतना सपोर्ट किया मेरी लाइफ में। और यानी कि आज हमारे चैनल को प्रॉपर 1 कंप्लीट हो गया है, यानी 1 ईयर पूरा कंप्लीट हो चुका है। और आज से ही मैंने इस जर्नी की स्टार्ट की थी, यानी कि आप सबके साथ में चीज़ों को शेयर करना और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन बताना, साथ में चैनलिंग डाउनलोड करके आप तक पहुंचाना, ये सब जो मैंने किया था यानी कि आज के ही दिन से स्टार्ट किया था। तो आज हमें यानी आपको और मुझे एक साथ जुड़े हुए 1 ईयर कंप्लीट हो गए हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि आप सब ने मुझे इतना प्यार दिया है, इतना सपोर्ट किया है और सबसे बड़ी बात कि आपने मुझ पे इतना ट्रस्ट किया है, इतना भरोसा रखा मेरी हर बात पे, मेरी हर चीज़ों पे आपको यकीन हुआ और आपने मुझे बहुत दिल से ब्लेस भी किया है। दिल से हमेशा मेरे लिए आप ब्लेसिंग्स भी शेयर करते हैं। उन सब के लिए मैं आप सबका बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड फील करती हूँ और आपको मैं ब्लेस करती हूँ। मेरी तरफ से दिल से यही दुआएं हैं आप सबकी लाइफ में सारी खुशियाँ कंप्लीट हो, आपकी लाइफ में यूनियन कंप्लीट हो, आपकी जो भी विश है लाइफ की वो सारी कंप्लीट हो। तो अब हम बात करते हैं चैनल मैसेज की। आज की जो करंट एनर्जी है वो बहुत स्पेशल एनर्जी है क्योंकि सबसे बड़ी बात कि डीएम और डीएफ एक हायर एनर्जी के साथ आ रहे हैं। दूसरा, उनकी जो वाइब्रेशन है वो बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत हाई है और जो आपकी वाइब्रेशन है पूरी यूनिवर्स तक पहुंच रही है आपकी वाइब्रेशन। इस बात का पता इस बात से चलता है कि हमारी जो डीएफ है और जो हमारे डीएम की लाइफ में कुछ चैलेंजेस आए हैं, यानी कि कल से और आज से कुछ थोड़ी थोड़ी चैलेंजेस आए हैं। बट पहली बार ऐसा हुआ है कि डीएम और डीएफ ट्रिगर नहीं हुए हैं और उन्होंने इन चेंजेस को बहुत हल्के में या बहुत दोनों ने अपने अपने लेवल पे अच्छे से मैनेज किया है, फेस किया है उनको। और सबसे बड़ी मज़े की बात यह है कि उन्होंने खुशी खुशी से रिलीज़ किया है। इस बार हमारी जो फेमिनिन है और मैस्कुलिन है दोनों ही इमोशनली स्ट्रॉन्ग हुए हैं। कोई भी डिसीज़न उन्होंने इमोशनली होकर नहीं लिया है या फिर अगर उनको ट्रिगर मिला है तो वो इमोशनल नहीं हुए हैं। उन्होंने अपने अंदर की स्ट्रेंथ को बनाए रखा है। वहीं जो बात बात पर जो हमारी फेमिनिन बहुत ज़्यादा हर्ट हो रही थी आई मीन पिछले कुछ दिनों से, अब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि वो बहुत इमोशनली स्ट्रॉन्ग फील कर रही हैं। उनको समझ आ रहा है कि लाइफ की चैलेंजेस को हैंडल करना है। वही हमारे जो डीएम हैं, जो उनकी लाइफ में चेंज हुआ है, जैसे फेमिनिन स्ट्रॉन्ग बाउंड क्रिएट कर रही हैं, वैसे ही हमारे जो मैस्कुलिन हैं वो भी अपनी हर कंडीशन से, हर प्रॉब्लम से, हर चैलेंज से बहुत अच्छे से डील कर रहे हैं। अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको बहुत अच्छे से रिलीज़ कर रहे हैं, यानी उनको ख़त्म कर रहे हैं। और ये ऐसा ख़त्म नहीं है, पहले क्या होता था कि जो मैस्कुलिन थे वो बस इग्नोर कर देते थे कि कोई नहीं, चलो आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा, आज नहीं तो कल ठीक हो जाएगा। वो इस चीज़ में चल रहे थे। लेकिन अब क्या कर रहे हैं मैस्कुलिन, अब जो मैस्कुलिन है उस कंडीशन से, उस प्रॉब्लम से एक्शन ले रहे हैं, उस चीज़ को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए, वहाँ से बाहर निकलने के लिए एक्शन ले रहे हैं। यानी कि पहले जो वो बहुत इग्नोर वाली एनर्जी में थे तो वहीं उस एनर्जी में नहीं है क्योंकि वो उस चीज़ से बाहर निकलना चाहते हैं। क्योंकि हर बार क्या होता था, डीएम अपने ही चैलेंजेस टाइम से चैलेंजेस जो टाइम था उसमें फंस कर रह जाते थे, उनको कोई रास्ता नज़र नहीं आता था क्योंकि वो जो थे वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ में बिलीव करते थे कि अगर कोई चीज़ बन रही है तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं बनती है तो ही हम उस चीज़ पे एक्शन लें। लेकिन वो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं उन चीज़ों पे ही इर्द गिर्द घूमा करते थे, यानी कि उन चीज़ों का रिलीज़ करने के बजाय उन चीज़ों में जानबूझकर फंसे रहने वाली आदत जो हमारे मैस्कुलिन की है
वो अब नहीं है, क्योंकि अब जो मैस्कुलिन है अपने आप को बाहर निकालने के लिए एक्शन मोड पर है। वो बस अब तंग आ गए हैं। जैसे बोलते हैं ना कि अब बस बहुत हुआ। जैसे हम बोलते हैं ना कि अगर कोई हमें सुना रहा है तो एक बार सुना, 2 बार सुना, 3 बार सुना, फिर लास्ट में आप बोलते हो अब बस इनफ, जो हुआ बहुत हुआ, लेकिन अब नहीं। अब मैं आपको ये हक नहीं देता या नहीं देती कि आप मुझे हर्ट करो या मुझे टॉर्चर करो या मुझे ब्लेम करो या कुछ भी करो। अब मेरे पास तुम्हारे लिए वो हक नहीं है। मुझे पता है कि तुम ऐसे ही रहोगे, ताउम्र तुम्हारी एनर्जी ऐसे ही रहेगी। मैं कितना भी कोशिश कर लूँ, कितना भी बदलने की, लेकिन आप नहीं बदलोगे, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है, आपका जो वेव है, वो उसी के अकॉर्डिंग है, उसी के इर्द गिर्द घूमने वाली एनर्जी है। तो आपको और मैस्कुलिन कोई चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो आपको फाइनली उस चीज़ को कट करने के लिए, यानी उस चीज़ को एंड करने के लिए आप एक्शन वाले मोड में हैं। दोनों ही हैं, ऐसा नहीं है मैस्कुलिन ही है, फेमिनिन भी है। क्योंकि अपनी लाइफ की जो प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए वैसे ही वो एक स्टेप्स आगे आपके लिए ले रहे हैं, आई मीन एक्शन ले रहे हैं मैस्कुलिन। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मैस्कुलिन अपनी प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ रहे थे, यही सबसे बड़ी मुद्दे की बात थी अब तक, क्योंकि वो अपने आप को उन चीज़ों से आज़ाद ही नहीं कर रहे थे। बहुत अपसेट रह रहे थे या बहुत डिप्रेशन में थे उसी चीज़ की वजह से, क्योंकि उनके इन्वायरमेंट का, कार्मिक चीज़ों का इतना ज़्यादा प्रेशर था, उन सब में इतना इन्वॉल्व थे, और उन बावजूद उनमें इतना मतलब उनको ब्लेम करना, उनको ट्रिगर करना, वो सब कुछ झेल रहे थे। तो उसी चीज़ में क्या था कि जैसे कि आप दोनों की बातें होती थी, आप दोनों के कनेक्शन थे, तो आपको वो बैलेंस नहीं बना पा रहे थे, यानी आप दोनों के बीच में वो ट्रिगर और सेपरेशन बात बात पे क्रिएट होता था। इसका कारण यही था कि वो डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते थे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में रहते थे, और इसी की वजह से वो आपके बीच में, यानी आप दोनों के बीच में वो बैलेंस क्रिएट नहीं हो रहा था। क्योंकि मैस्कुलिन अब बहुत रेडी हैं अपनी स्टक्स जो एनर्जी है, अपनी जो ब्लॉकेज हैं, उनको रिलीज़ करने के लिए बहुत हाई एनर्जी के साथ बहुत एक्शन लेने के लिए रेडी हैं। लेकिन अब जो टाइम है, वो मैस्कुलिन अपनी लाइफ के सारे ब्लॉकेज को अच्छे से रिलीज़ करने वाले हैं, क्योंकि उनको पता है उनकी लाइफ में क्या ब्लॉकेज हैं, क्या नहीं है। क्योंकि वो अपनी जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि वो इस तरह में फंसे रहेंगे तो वो अपनी लाइफ की सारी चीज़ों को ठीक नहीं कर पाएंगे। क्योंकि वो अब चाहते हैं इस लाइफ को एंजॉय करना, फ्रीडम वाली एनर्जी में आना, अपने सोल को वो गिफ्ट्स देना, वो सोल को वो प्योरिटी देना जो वो नहीं दे पा रहे थे। क्योंकि बहुत बंधे हुए थे जो मैस्कुलिन हैं, चारों तरफ इतनी सारी परेशानियों के बीच में सिर्फ बंधे ही थे। अगर वो किसी जॉब में ऐसी जगह फंसे हैं जहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं, वहाँ का इन्वायरमेंट ख़राब है, तो डेफिनेटली आपके आने वाले इन 2 से 3 दिनों में वो वहाँ से रिज़ाइन करके आने वाले हैं, क्योंकि वो अब बर्दाश्त नहीं हो रहा उनसे। अगर कोई उनको टॉर्चर कर रहा है या कोई उनको वो इन्वायरमेंट जो उनको नहीं सर्व कर रहा, यानी कि जहाँ की एनर्जी उनको सर्व नहीं कर रही है, वो सारी जगहों से डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनिन को डिटैच हो रहे हैं। अगर आपके साथ में ऐसा हुआ और आपको दुख हो रहा है कि मेरी जॉब चली गई, मेरे को ये हुआ, तो आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, दुख नहीं होना, क्योंकि आपके लिए कुछ नया है, कुछ बड़ा है जो आपके लिए यूनिवर्स ने प्लान किया है, और वहाँ आप सेट होने वाले हैं। और इसकी वजह से आपको वो छोटी सी ज़मीन या छोटी सी चीज़ आपको छोड़नी पड़ी, बस आपको उसका दुख नहीं मनाना है, आपको उसे एक्सेप्ट करना है और यूनिवर्स के अगले प्लान के लिए रेडी रहना है। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि मैस्कुलिन एक्शन मोड पे बढ़ रहे हैं, तो उसी बीच में जो अब उनकी एनर्जी है, तो वो ये है कि आपकी और मैस्कुलिन दोनों की बहुत शांत एनर्जी है, बहुत इक्वल एनर्जी है। ना किसी से कोई बात, ना चीज़, ना कोई क्वेश्चन, ना आंसर, ना साइन, ना एंजल्स नंबर पे ध्यान देना, किसी चीज़ पे फोकस नहीं, बस आप अपने आप में स्टे हो गए हैं, बिल्कुल बैलेंस है। ऐसा नहीं कहूँगी कि अनबैलेंस हैं, बिल्कुल बैलेंस हैं। और ये कोई अनबैलेंस वाली एनर्जी नहीं है कि आपको कोई थॉट नहीं आ रहे तो क्या हो गया, आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो ये क्या हो गया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको नेगेटिविटी में जाना है, सिर्फ आपको पॉजिटिविटी में रहना है। कोई भी खुद से इल्यूज़न क्रिएट नहीं करना है। ये जो एनर्जी है इसके साथ में बने रहना है, क्योंकि ये एनर्जी है इन्फिनिटी की, ये एनर्जी है इक्वलिटी की। आप दोनों एक साथ इक्वलिटी में आ रहे हैं, एक हार्मनी पीस में आ रहे हैं, एक हार्मनी स्टे ब्लेसिंग्स में आ रहे हैं, जो ऐसी ब्लेसिंग्स है कि आप दोनों को एक साथ में, यानी दोनों को एक लूप में रखेगी, जो इन्फिनिटी का जो सिंबल है
आप सभी जानते हैं, उस लूप में आपको रखने वाली है ये एनर्जी, और इसमें आपको पीस मिलेगा, भर भर के आपको पीस मिलेगा। और इसी पीस के साथ में आप एक्शन लेने में रेडी रहेंगे। आपके लाइफ में जो बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो आपने डिले की हैं, यानी बहुत चीज़ों पर आपने एक्शन नहीं लिया, बहुत चीज़ों को आपने रिपेयर नहीं किया, ठीक नहीं किया, अब उन चीज़ों को तुम अच्छे से पीस के साथ में क्रिएट करोगे, पीस में के साथ में उनकी मरम्मत करोगे, उनको ठीक करोगे और वहाँ से एक्शन लेकर उन चीज़ों को ख़त्म करोगे। तो अब यानी कि आपकी लाइफ एक तरह से बहुत अच्छे वे में जा रही है, एक बहुत अच्छे, एक गुड एनर्जी वाले ट्रांसफॉर्मेशन में है। तो आपको बस बैलेंस रहना है, बिल्कुल नहीं घबराना है, आगे चलते रहना है। मैस्कुलिन और फेमिनिन अगर आप दोनों की बातें नहीं हो रही तो इसकी भी फिक्र नहीं करना है, क्योंकि आप दोनों स्टे पीस के साथ में जुड़े हुए हैं और ये इन्फिनिटी के सिंबल में हैं आप दोनों। तो ये लूप जो आप दोनों के बीच में होकर गुजर रहा है, यानी कि आप दोनों के बीच में ये पॉजिटिविटी, हाई वाइब्रेशन साथ में पीस के साथ में है। तो आपको इसके साथ में बने रहना है। अगर कर पाओ तो 10 से 15-20 मिनट तक आपको मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए, जिसमें कि आपका ये पीस बरकरार रहे और आपकी जो जिन चीज़ों पे पकड़ नहीं हो पा रही है, जिन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं कि अभी और क्या करना है, क्या रिलीज़ करना है, किन चीज़ों के लिए हमें अवेयर होना है, तो वो सारी चीज़ें भी आपको अवेयर में आएंगी, यानी कि आपको क्लियरिटी मिलेगी। तो या गाइस, ये थी आप लोगों के लिए चैनलिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट हुई है। अगर रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ मुझे लाइक करें और मुझे सब्सक्राइब करें, और इसी के साथ चलना चाहूँगी। एंड अगेन मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगी आप सबको कि आप सब ने मुझे इतना प्रेम किया और इतना मुझे सपोर्ट किया।